अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज फरवरी 2026 की 27 तारीख है, जुम्मे का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 10:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3-4 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट 4 ऐसे काम होने चाहिए जो कि अब कर गुजरने चाहिए। उसकी रीजन यह है कि जब भी पाकिस्तान के ऊपर कोई बुरा वक्त आया है, कोई हालात की गिरानी हुई है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर कहीं कोई मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा है, अवाम पाकिस्तान ने इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनका कौन सा पॉलिटिकल एफिलिएट है, उससे बढ़कर उन्होंने पाकिस्तान के लिए बात की है। और इसकी तारीफ आज DGISPR के प्रेशर में भी सुनने को मिली। यकीनन नौजवान पाकिस्तान मलका रखते हैं कि वो जब जवाब देते हैं तो आइडियोलॉजिकल फ्रंट्स के ऊपर खुलकर जवाब देते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि दिस इज हाई टाइम फॉर द 4 बिग डेवलपमेंट्स, और वो कर गुजरनी चाहिए। वो क्या 4 बड़ी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, उसकी डिटेल्स, तफसीलात क्या रहेंगी, आगे चलकर बड़ा प्योरली एनालिटिकल व्लॉग होगा मेरा। इसलिए मैंने शाम में ही आपको कह दिया था कि आपने इंतजार करना है कि वो 4 काम कौन से हो सकते हैं। 5वां भी हो सकता है, लेकिन 5वां लगता है कि करना इतना आसान नहीं है, लेकिन 4 तो हो सकते हैं। वो 4 कौन से काम है वो शेयर करूंगा। इसके अलावा बूम बूम आफरीदी यानी लाला से आपने कभी अच्छाई यानी अच्छी बात की तवक्को कभी नहीं की होगी। आज उन्होंने निस्बतन ऐसी बात कर दी है जो मुझे लगा कि बेहतर है। यानी ये बात करना बनती थी उनको कार गुजरना चाहिए था और उन्हें कार गुजरी है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्या रहेगी? इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत यानी इस्लामाबाद के अंदर रेड अलर्ट है। पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई है। रेड जोन जो है वो सील कर दिया गया है क्योंकि ज़ाहिर खदशात हैं। फिर पंजाब के अंदर भी मुबैना तौर के ऊपर कुछ बमबारों के दाखिले की इतलात हैं। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपको और हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। अभी जो इंपॉर्टेंट 4 ऐसे काम जो कि कर गुजरने चाहिए, वैसे ये जो इंडो पाक वॉर क्राइसिस था उसके अंदर कर देने चाहिए थे, लेकिन उस वक्त ना हो सका। फिर 26 नवंबर को हो जाने चाहिए थे, लेकिन इस वक्त यानी कि कल से लेकर आज तक जो गुज़िश्ता तकरीबन 24 आवर्स के अंदर पाकिस्तान ने जिस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया अफगानिस्तान को। रमजान के महीने में हमारे जो फौजी जवान हैं बॉर्डर के ऊपर, वो बरसरे पैकार हैं, एयरफोर्स है, हमारी नेवी है। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी ओपिनियन है, मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं भाई, ये ओपिनियन है, ये प्योरली एनालिसिस है, कोई इंफॉर्मेशन बेस्ड खबर नहीं है, लेकिन मेरी ओपिनियन है। मुझे लगता है कि कर गुजरना चाहिए। क्या कर गुजरना चाहिए? जरा ये चश्मा लगा के मैं आपके सामने रखता हूं, काफी मेहनत के बाद काम किया मैंने। नंबर 1, पहला काम यह है कि जब यह तय है कि मामला जब रियासत का या मुल्क का है तो सारे एक पेज के ऊपर हैं। तमाम पॉलिटिकल डिफरेंसेस को सबने पीछे डाला हुआ है। उसकी एंडोर्समेंट आज हुई है एक बड़ी प्रेशर के अंदर। तो क्यों ना रियासत यानी इस मुल्क के वसीतर मफाद में इमरान खान साहब की रिहाई या फिर कम अज कम अस्पताल मुंतकली को अब अमली जामा पहना देना चाहिए, कोर्ट्स के जरिए या जैसे भी, वॉट एवर द केस इट इज। ये अब मेरे ख्याल में हुकूमत को अब इसके ऊपर अकल के नाखून ले लेने चाहिए कि जब आप पॉलिटिकली अनस्टेबल होंगे तो आप इकोनॉमिकली भी अनस्टेबल होंगे, आप फाइनेंशियली एक क्रक्स के अंदर, एक फ्लक्स के अंदर फंसे रहेंगे, और फिर आपको एक और फ्रंट का सामना करना होगा। जाहिर है एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल जो फैन बेस है वो खान साहब के पीछे खड़ा है। तो वो अगर इन सारे हालात के अंदर ऑलरेडी होता है, लेकिन ज्यादा तुम तराक के साथ आपका साथ दे रहा होगा, तो क्या बुरा है? मेरा ख्याल है, हुकूमत की बात कर रहा हूं, क्या बुरा है, इसको जरा समझने की जरूरत है। नंबर 1, जो पहला काम इमीडिएट बेसिस के ऊपर कर गुजरना चाहिए, हो सकता है हो भी जाए, लेकिन मैं ये अपना एनालिसिस दे रहा हूं, इमीडिएट बेसिस के ऊपर ये कर गुजरना चाहिए। दूसरा काम क्या जी? दूसरा काम ये है कि ये जो टटपुचिया किस्म के टाउट और टमाटर किस्म के सहाफी जो लिफाफी है सही, लेकिन लेबल ऐसा रखा हुआ है इनसे बड़ा वतन कोई नहीं है। ये थोड़ा सा भी ऐसा देखते हैं हवा तो उसको जो है ऐसे अपनी, मैं कोई ऐसा स्लैंग यूज कर रहा हूं उसको बुरा नहीं, अपनी ठुसी को ये गुच्ची फ्लोरा बना के पेश करते हैं। और दूसरा उसका निशाने हैदर भी होगा ना, उसका रुख कहीं और मोड़ देंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इन टाउटों को इस वक्त इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ दिस कंट्री एंड द स्टेट
उन टाउटों को इस वक्त फिल फॉर जो है लगाम डालने की जरूरत है। चंद एक नाम आपको पता है, रईसुल टाउटीन टाइप के, उनको लगाम डालने की जरूरत है। इन्होंने मामला खराब किए हैं ताकि नफरत की जो आग भड़की हुई है ये कम हो सके। ये दूसरा काम है। और इनकी एक बहुत बड़ी तादाद है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है मुफ्तखोरा ग्रुप, जो सरकारी टीवी से भी जो ना करोड़ों रुपए कलेक्टिवली तनख्वाहें लूट चुके हैं, सबको पता है कौन है वो ग्रुप। तो उनको जरा लगाम डालने की जरूरत है। तीसरा पहला काम क्या है? खान साहब की अस्पताल मुंतकली, कम से कम, बहुत बड़ा अगर दिल गुर्दा है तो उनकी रिहाई। दूसरा, रईसुल टाउटीन समेत टाउटों की जबाबंदी बहुत जरूरी है। तीसरा, सियासी गिरफ्तारियों के नाम पर जो कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों का कानून के ऊपर जो एतमाद है वो कम हुआ है, अदम एतमाद हुआ है, उसको अब रोकने की जरूरत है। क्योंकि जब आपका ट्रस्ट मिसट्रस्ट में शिफ्ट हो जाता है, फिर आपके पास ऑप्शन कोई नहीं बचता। फिर आप बोलते भी हैं, क्यों? आपको पता है डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का कोई फोरम नहीं बचा ना। डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का फोरम कौन सा होता है? पहले पंचायत हुआ करती थी, फिर लोग अदालतों के अंदर जाते थे, फिर लोग चंद वकला के साथ बैठकर कोई किसी सियासी बड़े रहनुमा को बिठाकर मामला हल करते थे। अब तो उनके पास कोई फोरम ही नहीं बचा। ले दे के सोशल मीडिया था, उसके ऊपर भी कदगन है, पीका टीका। तो इसलिए जब ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा तो वो बंदा या वो पॉलिटिकल वर्कर या वो पैट्रियट पाकिस्तानी जो नाला है, वो इस चीज से, मतलब मेरा ख्याल है कि दिल बर्दाश्ता नहीं होगा और थोड़ा सा उसका ट्रस्ट डेवलप होगा और वो ज्यादा खुलकर बगैर दबे लफ्जों में बेहतर तरीके से काम करेगा। चौथा काम जो है नौजवानों के लिए, चौथा काम ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नौजवानों के लिए इजहार राय के मौके बंद करने की बजाय उनको खोला जाना चाहिए ताकि वो मुल्क छोड़ कर ना जाए। इस वक्त पाकिस्तान का जो बड़ा मसला है जिसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है, वो अनवारुल हक काकड़ साहब ने कहा था ना कि वो जो इतनी बड़ी बड़ी जर्मनी की जंगें हुई थी उसमें भी लोग छोड़कर चले गए तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, ये आज 3 साल बाद आपको रियलाइजेशन होना शुरू हुई है कि ब्रेन ड्रेन कितना बड़ा क्राइसिस है। एक तो एक आम इंसान का इंडिविजुअल क्राइसिस मिड एज क्राइसिस होता है, उसको पता हो क्या है मिड एज के बाद उसके साथ क्या होना है। और फिर जो कौमों का जो क्राइसिस होता है सबसे बड़ा, वो ब्रेन ड्रेन क्राइसिस होता है, वो भी मिड एजेस के अंदर आता है उनके। अब आप देखें ना कि पाकिस्तान को बने हुए 70 साल हो गए, ये क्राइसिस 80s में आया, फिर ये 26, तो इसको जरा समझने की जरूरत है। तो क्या आज हम ये रिटेन करने की कोशिश ना करें कि हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हमारे मुल्क में काम करें, ई कॉमर्स एक्सपर्ट्स हमारे मुल्क में काम करें, बाहर ना जाए? ये समझने की जरूरत है। दिस इज द हाई टाइम फॉर द स्टेट टू रिएक्ट एट द इंस्टेंट एंड इमीडिएट बेसिस ऑन दीज इश्यूज। ये चौथा इंतहाई आम मामला था। पांचवा, होना तो आपसे ये नहीं है, हमें पता है बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन 2024 की 8 फरवरी को जो मैंडेट चोरी हुआ, जिसका मैंडेट था उसको वापस दे दे, सारा काम शिफ्ट हो जाएगा, सारा रिवर्स गियर लग जाना है, मामला सारा ठीक हो जाना है। मुझे पता है ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जो सबसे पहला काम मैंने कहा था, कम अज कम ये और ना हो तो खान साहब की अस्पताल मुंतकली को यकीनी बनाया जाए ताकि हालात जो हैं वो काबू में आ सके। जनाब, अब कुछ ये 4-5 गुजारिशात थी एनालिसिस की सूरत में, उन्हें आपके सामने रख दी हैं। अब जरा आ जाते हैं लेटेस्ट अपडेट्स की। एक तो ये है कि ये जो ऑपरेशन ग़ज़्व-ए हक है, इसको कंटिन्यू रखने का फैसला किया गया है, क्योंकि ये रिएक्शन में हुआ है। पहले दरअंदाजी अफगानिस्तान की जानिब से 2 तरह से, एक तो उन्होंने दरअंदाजी की, फिर बिलाइश्ताल और फिर हमलों का दावा कर दिया, तो उसके जवाब में ये ऑपरेशन शुरू हुआ है और इसको कंटिन्यू रखने का फैसला किया गया जब तक अहदाफ हासिल नहीं किए जाते। अभी इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की बात कर लेते हैं। इंतहाई हाई अलर्ट है, आला पुलिस अफसरान की जो छुट्टियां हैं मनसूख कर दी गई हैं। इस्लामाबाद पुलिस के तमाम निगरान अफसरान को फौरी ड्यूटी पर हाजिर होने का हुक्म दिया गया है। किसी भी किस्म की रुखसत अगले हुक्म तक बंद कर दी गई है और पहले से मंजूर शुदा छुट्टियां भी फौरी तौर पर खत्म कर दी गई हैं। हंगामी सूरत हाल के पेश नजर सख्त इंतजामी इकदाम किए जा रहे हैं। सिर्फ नागुजीर हंगामी सूरत में इजाजत से रुखसत मुमकिन होगी। जनाब, अब आ जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंटली, मैं देख रहा था शाहिद आफरीदी साहब, बूम बूम लाला, कभी कोई अकल की बात इन्होंने वैसे की नहीं है आज तक, माजरत के साथ। ये जब भी इन्होंने कोई बात की होती है तो इन्होंने तोपों का रुख अपनी तरफ करवाते हैं सोशल मीडिया का, लेकिन आज इन्होंने थोड़ी बेहतर बात की। उन्होंने पाकिस्तान ही था जो हमेशा मुश्किल वक्त में अपने अफगान भाइयों के साथ खड़ा रहा और इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंटली, अफगानिस्तान को समझना होगा कि इंडिया के एजेंडे पर अमल पैरा होने से सवाए हजीमत के कुछ हासिल नहीं होगा और अफगानिस्तान को यह भी रियलाइजेशन होनी चाहिए कि पाकिस्तान से ज्यादा उनको बेहतर कोई नहीं जानता है। पाकिस्तान के हाथों का पाला हुआ बच्चा है, पाकिस्तान को नहीं पता कि ये क्या करता फिर रहा है।
اب آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ میرا بچہ کیسے ٹمکٹوئیاں مارتا پھر رہا ہے، تو ان کے پاس ریئیکٹ کرنے کا مارجن اور پھر آپ کے جو ویک پوائنٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ پتا ہوتے ہیں. تو اس لیے اتنا اچھلیں افغان بھائیوں اتنا اچھلیں جتنا آپ برداشت کر سکیں. آپ کو پتہ ہی ہے چنا ٹپکتا ہے اپنا سر پھڑوانے کے لیے، تو آپ ٹپکے ہیں تو پھر برداشت کریں. ابھی ہمارے دوست عمران ریاض خان کہتے ہیں کہ آج تحریک انصاف نے کوئی بھی متنازع بیان نہیں دیا یا طالبان کی سپورٹ نہیں کی. اس کے باوجود یہ جو ٹاؤٹین ہے، رئیس الٹاؤٹین سمیت یہ ڈاؤٹس ہے، انہوں نے جنگ کا سارا ملبہ تحریک انصاف پر ڈال دیا ہے. تو اس کو بھی ضرورت، میں یہی بات کر رہا تھا کہ سب سے پہلے ان کو لگام ڈالیں. یہ جو کر رہے ہیں نا، انہوں نے زیادہ سمسیا کھڑی کی ہے، زیادہ پرابلم کھڑا کیا ہے. اچھا، اس سارے معاملے کے اوپر متی اللہ جان صاحب ہیں، عدیل راجہ ہے، ارشاد بھٹی صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، یہ سارے کے سارے کامنٹ کر رہے ہیں. جبکہ ارشاد بھٹی صاحب تو جو کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ یک طرفہ عسکری مہم جو مسئلے کا حل نہیں بلکہ مزید پیچیدگی کا سبب ہے. یک طرفہ تو نہیں ہے بھائی جان، جو ہوا ہے اس کے نتائج سب کو پتہ ہے کہ کیا ہے. میکسیمم کامنٹ دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.